हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नारनौल सीट को लेकर कहा जाता है कि यहां पर अहिर जाति के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सैनी समुदाय के लोग के साथ ब्राह्मण और महाजन मतदाता भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। नारनौल एक ऐसी सीट रही जहां पर मुकाबला हमेशा से बीजेपी बनाम कांग्रेस का देखने को मिला है। चलिए आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं कि नारनौल की जनता के मन में आखिर है क्या। आरक्षण की बात कर रही है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, आरक्षण की तो ऐसी कोई बात नहीं जी, वो तो कानूनन व्यवस्था। आरक्षण तो कानूनन व्यवस्था के अकॉर्डिंग कोई आरक्षण खत्म थोड़ी कर सकता है, ऐसी तो संविधान में ऐसा नियम है। बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति मानते हैं? देखिए, बीजेपी की मैं तो ये मानता हूँ कि अभी प्रोग्राम में आए थे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बीजेपी की तो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की नहीं, जहाँ नौकरियों की बात है, युवा जो है नौकरियां पहले सिफारिश से दी जाती थी। आज ईमानदारी से जो युवा तैयारी करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छी नौकरियां मिल रही चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति क्या मान रहे हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी अच्छी स्थिति में। वैसे तो एंटी कैबिनेंसी होती है भाई, 10 साल का राज हो गया। ऐसी कुछ चर्चाएं थी पहले कि भाई हो सकता है सरकार बदल जाए, लेकिन आज के माहौल में जो हम सुन रहे हैं, इलाके की जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, तीसरी बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा। क्या कहेंगे? कांग्रेस आरक्षण की बात करती है, ये आरक्षण को मुद्दा बना देते हैं। आना जाना कुछ होता नहीं है, वोटो टाइम पे आरक्षण लगता है इनको। कभी कुछ बोलते हैं, कभी नौकरियां दे देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। या कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी जो सरकार ने इसने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, और जो शिक्षित वर्ग है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छे बिना खर्चे बिना पर्चे काम किया है, और ये हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस सरकार का आना मतलब ये है कि इनके पास 25, 30, 35 लाख रुपए तो बच्चा लगेगा, अदरवाइज ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस में कैसा माहौल चल रहा है? अभी बीजेपी ऑन टॉप है, और हमारे क्षेत्र में नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, महेंद्रगढ़ सभी जगह आज के दिन कोई स्थिति नहीं है। जो उन जैसे हैं जो झूठ का सहारा लेते वो उनके साथ हैं। बाकी जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनको मजबूत सरकार चाहिए, वो सभी बीजेपी के साथ है। आज भी है, पहले भी थे। कांग्रेस आरक्षण की बात करती है जी, जी, क्या कहेंगे कांग्रेस को? ये सब झूठ फैला रखा है, कोई आरक्षण नहीं है। महिलाओं के लिए तो ये सरकार बहुत अच्छी है, 36 बिरादरी के लिए अच्छी है। कोई आरक्षण की बात नहीं है, झूठ फैला रही है। कांग्रेस बीजेपी की क्या स्थिति मानते हैं यहाँ पर? कैसे क्या स्थिति है दोनों पार्टियों? देखो, अपने दक्षिणी हरियाणा के लिए जितनी बीजेपी पार्टी कारगर रही है, कांग्रेस नहीं है। क्यों? कैसे? कोई भी काम नहीं हुए, केवल एक डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ था। उस समय वहीं बुनियादी करवाई जाती थी, वहीं नौकरियां मिलती थी। यहाँ किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिलती थी। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस आरक्षण की बात कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है, आरक्षण की बातें करती है, मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। पहले मेरा नाम बता दूँ, मेरा नाम है कर्नल देव आनंद गुर्जर, और मैं यहाँ पर एक चीज़, जहाँ तक आरक्षण की बात है, कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने आरक्षण के नाम पे देश में पूरा बंटवारा कर दिया है, और मैं उससे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूं। देश से भी आग्रह करूंगा, जो दूसरी बात ये आरक्षण को लेकर के जो गुमराह कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी आरक्षण के लिए वो ख़त्म करने की बात करती है, आपने अमेरिका में देखा होगा। तो मैं मानता हूं देशवासियों उनकी बात पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को लेकर क्या स्थिति है, किसे आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज के दिन जिस प्रकार से मैनिफेस्टो आया है, हरियाणा सरकार का मैनिफेस्टो एक ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है। हरियाणा सरकार का है, बीजेपी का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, आई एम सो सॉरी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने जो मैनिफेस्टो दिया है, मैं उसको ऐतिहासिक मानता हूं, क्योंकि जैसे मैंने मेरा नाम बताया, विदित है, मैं एक सेना का अधिकारी रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, जिस अग्निवीर को लेकर के देश के अंदर बिल्कुल बवाल मचा दिया गया था, मोरल डाउन कर दिया गया था सैनिकों का, उसको एक बिल्कुल स्लो करने के लिए जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अग्निवीर को परमानेंट नौकरी दी जाएगी, मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस का तो देखिए, इस अग्निवीर को लेकर के वो क्या बात करती है, वो तो इसके अंदर भड़काने का काम करती है, सैनिकों से जवाब मांगती है। और तो और देखिए, 370 वो पार्टी है जो कश्मीर में, आपको सब पता, ये धरती हरियाणा की वीरों की धरती है, और इस धरती के अंदर जिस प्रकार से उग्रवाद के दौर में किसी भी गांव में जाइए, वहां पर हमारे युवा वीर पुत्रों की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो मैं मानता हूं जो पार्टी 370 को लाने की बात करती है, उसका कोई औचित्य नहीं। बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या मानते, किस तरह का? देखिए साहब, माहौल एक ही तरफा है। ये जो अफवाहें जो फैलाई जा रही है कि कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस की लहर बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले भी ऐसे माहौल बनाते थे कि भाई गुमराह करते थे जनता को साफ पता है किस व्यक्ति ने कितना काम किया है, कांग्रेस राज में क्या कितने भ्रष्टाचार हुआ था,
हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को पहले यही नहीं पता था कितनी नौकरियां हैं, किस किस तरह की नौकरियां होती हैं। मतलब इस इलाकों को तो हरियाणा का हिस्सा समझा ही नहीं गया है कभी। कांग्रेस आरक्षण को लेकर कह रही है, आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ आरक्षण कांग्रेस की हमेशा से चल रही है, पहले भी ये इसको बंद करना चाहते थे। यहाँ वो कहते हैं कि संविधान के साथ वो छेड़छाड़ करना चाहती है भाजपा, आरक्षण खत्म कर देगी। उन्हीं के राष्ट्रीय नेता विदेशों में जाके कहते हैं हम आरक्षण